हमारे ब्रह्मांड का एक सच जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसे झुटला नहीं सकते, जिससे कभी पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, वो सच है मृत्यु। मृत्यु हर उस चीज़ की जिसने जन्म लिया हो। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, नदियाँ, झील, झरने और इन सब को समेट कर रखने वाली हमारी पृथ्वी, सभी ग्रहों को थामे रखने वाला सूर्य भी, हजारों सूर्य की जहाँ नदियाँ बहती हों, हजारों सूर्य जहाँ हों, वो हमारी आकाश गंगा भी, सारी आकाश गंगाओं को शरण देने वाला आकाश भी, और शायद हमारा अनंत ब्रह्मांड भी। हर चीज समय के साथ बदलती है। बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापा, हर चीज बूढ़ी होकर नष्ट हो जाती है। तो क्या हमारा ब्रह्मांड भी कभी बूढ़ा होगा? सबको बूढ़ा कर देने वाला समय भी कभी अपना दम तोड़ देगा। हमारे ब्रह्मांड का अंत कब होगा? समय के इस सफर में क्या क्या घटनाएं होंगी, जानने के लिए चलिए चलते हैं समय के अंतिम छोर तक, अंत तक। आज 2021 है। हमें नहीं पता कि ये हमारे ब्रह्मांड का जवानी है या बचपन, लेकिन हमें पता है कि हमारे बिना इस ब्रह्मांड ने 13 अरब हजार साल गुजारे हैं, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में जीवन है। इस अनंत ब्रह्मांड में वो जीवन सिर्फ हमारे पृथ्वी पर है। इंसानों ने पृथ्वी पर लाखों सालों का समय तय किया है। पिछले 400 सालों में हमारी दुनिया तेजी से बदली है। इतनी बदली है कि हम ब्रह्मांड को समझ रहे हैं, कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और ब्रह्मांड के अंत को जानकर समय के अंत तक की बात कर रहे हैं। हमारी ये यात्रा काफ़ी लंबी होने वाली है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये समय यात्रा। साल 2050 हमारी समय यात्रा का पहला पड़ाव। इस समय तक मनुष्य अपनी बस्ती बसाने में मंगल पर कामयाब हो चुका होगा और इसके 50 साल बाद मनुष्य मंगल पर रहना शुरू कर देंगे। आज से 1000 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाएगी कि हम इंसान आधे रोबोट और आधे इंसान बन जाएंगे। ना चाहते हुए भी हमें ऐसा करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन वार का ज़माना हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल हमें ब्रह्मांड और समय की जंग का नज़ारा देखना बाकी है। आगे और 10,000 साल बाद पृथ्वी से नज़दीक दिखने वाला सबसे चमकीला तारा एंटेरिस सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फूट पड़ेगा। यह नज़ारा पृथ्वी के आसमान को रोशन कर देगा, वह भी दिन के उजाले में। भविष्य में और आगे 14,000 साल बाद सहारा डेजर्ट में हरियाली फिर से लौट आएगी और आगे 24,000 साल बाद पृथ्वी से दिखने वाले सितारे बदल जाएंगे और ब्रह्मांड हमारे रात के आसमान को नए सितारों से सजा देगा। इस समय तक पृथ्वी की भूमि और आसमान दोनों बदल रहे हैं। भविष्य में और 40,000 साल आगे इंसानों द्वारा भेजा गया हमारा साथी वाइजर 1 हमारे सबसे नज़दीकी सितारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच चुका होगा। 90,000 साल बाद पृथ्वी पर सुपर वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे। इन ज्वालामुखियों की ताकत से और प्रभाव से भविष्य में 4 लाख साल बाद पृथ्वी पर नए छोटे छोटे आइलैंड्स बनने लगेंगे। पृथ्वी की काया पलट हो रही है, लेकिन भविष्य में 9 लाख साल बाद चांद पर इंसानों के पैरों के निशान सूक्ष्म एस्टेरॉइड के वर्षा के कारण धीरे धीरे मिट जाएंगे। भविष्य में आगे 16 लाख साल बाद आसमान फिर से रोशन होगा, जब सूर्य से 1000 गुना बड़ा सितारा बीटलजूस एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में अपने अंदर का सारा पदार्थ आसमान में उड़ेल देगा और 26 लाख साल बाद पृथ्वी पर मौजूद स्टोन मॉन्यूमेंट्स अपना दम तोड़ देंगे। समय में और आगे चलने पर 1 करोड़ साल बाद मंगल के दोनों चंद्रमा फोमोस और डोमोस टूटकर एक रिंग बन जाएंगे। 3 करोड़ साल बाद शनि ग्रह को अपने खूबसूरत होने का घमंड टूट जाएगा
क्योंकि अब शनि के पास उसके रिंग्स नहीं बचेंगे। समय में और आगे 4 करोड़ साल बाद अंटार्कटिका में जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल जाएगी और अंटार्कटिका की जमीन लाखों सालों के बर्फ के कैद से मुक्त हो जाएगी। 7 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर एक एस्टेरॉयड गिर सकता है और संभव है कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से संपूर्ण जीवन को नष्ट कर दे। 15 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर मौजूद आज के देशों का नाम और निशान मिट जाएगा और पृथ्वी की काया पलट होकर एक नए सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा और निर्माण होगा इसके साथ एक महासमुद्र का भी। पृथ्वी पर 2 अरब साल बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। 3 अरब साल बाद सूर्य की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर मौजूद सारा जीवन नष्ट होने लगेगा। 4 अरब साल बाद ब्रह्मांड के 2 महासमुद्र यानी हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से टकरा जाएगी। 8 अरब साल बाद सभी ग्रहों को थामने वाला सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी को भी अपनी आगोश में ले लेगा, यानी कि एक रेड जाइंट का रूप ले लेगा। अब तक की ये घटनाएं बताती हैं कि ब्रह्मांड किसी पर भी रहम नहीं करता। ब्रह्मांड की इन घटनाओं से सिर्फ विज्ञान ही हमें बचा सकता है, लेकिन तभी जब तक मानव जाति एक हायर सिविलाइजेशन बन जाए। आज से 10 अरब साल बाद हमारा सूर्य भी एक जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ेगा और सूर्य के अंत के साथ पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन सूर्य अपने अंत के साथ एक नया जन्म लेगा जिसे व्हाइट डॉल्फ स्टार कहा जाता है। अब ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाने वाला सितारा धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा और इस अंधकार में हमारा सूर्य सिर्फ पूर्णिमा के चंद्रमा जितना ही चमक पाएगा। 10 अरब साल बीत चुके हैं, लेकिन समय ने तो अभी एक सांस तक नहीं ली है। हमारे सूर्य का ये अंत बाकी सभी सितारों का भी अंत है। 1 खरब साल बाद ब्रह्मांड के सभी सितारे पृथ्वी की आगोश में आने लगेंगे। धीरे धीरे सभी सितारे फूट फूट कर अंतिम बार इस ब्रह्मांड को रोशन कर देंगे, मानो ब्रह्मांड भी दिवाली मना रहा हो। ब्रह्मांड में सितारों के मृत्यु का ये महायुग खरबों साल तक चलेगा। अब ब्रह्मांड धीरे धीरे जम रहा है। ब्रह्मांड में अब नए सितारों का जन्म होना भी बंद हो जाएगा। 100 खरब साल बीत जाने के बाद भी ब्रह्मांड में अब सिर्फ व्हाइट वार्फ, ब्राउन वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स ही मौजूद हैं। इस समय ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। रोशनी के युग का अंत अब हो चुका है। ब्रह्मांड में इस समय सितारों की अस्थियां ही मौजूद हैं। ब्रह्मांड सबको रोशन करने वाले सितारों का शमशान घाट बन चुका है। समय में अब बेहद आगे 1 खरब साल बाद सभी व्हाइट वार्फ सितारे ब्लैक वार्फ सितारों का रूप ले लेंगे। ये सितारे काफ़ी ठंडे होते हैं, इनसे बहुत कम प्रकाश निकलता है। इस वजह से ब्लैक ड्रॉप्स पूरी तरह से काले होते हैं और ब्रह्मांड के गहरे अंधेरे में छिप जाते हैं। ब्रह्मांड के इस गहरे अंधकार में सितारों के विस्फोट के बाद उलेड़ा गया सारा पदार्थ भी छिपा है। लेकिन ब्रह्मांड में एक ऐसा अंधकार भी है जो कि न सिर्फ प्रकाश को बल्कि इस अंधकार को भी निगल लेता है, और वो है ब्लैक होल। समय में और आगे 14,000 खरब साल बाद अंधेरा ही अंधेरे को निगलने लगता है। ब्रह्मांड में फैले प्रकाश और दूसरे सितारों को ब्लैक होल्स अपनी तरफ खींचने लगते हैं। समय में आगे 1 खरब साल बाद ब्रह्मांड को बनाने वाले एटम्स भी अपना दम तोड़ने लगते हैं। इस समय एटम में मौजूद प्रोटॉन्स खरबों सालों की वफादारी निभाने के बाद अब एटम्स को अलविदा कहने लगते हैं।
प्रोटॉन्स के विनाश से एटम्स का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। अब एटम्स भी मृत्यु के साए से नहीं बच पाएंगे और ब्रह्मांड को बनाने वाली ये ईंटें ही जर्रे जर्रे में बिखरने लगती हैं और इस विनाश से सभी ग्रहों का विनाश भी शुरू हो जाता है। इस समय तक मनुष्य जाति अगर कहीं पर भी किसी भी तरह जीवित होगी तो एटम्स के अंत के साथ उसे भी नष्ट होना ही पड़ेगा। ब्रह्मांड में समय में और भी आगे 1 लाख खरब 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 साल बाद ब्रह्मांड में अब सिर्फ प्रकाश के अणु फोटॉन्स ही मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में अंधेरे का ही साम्राज्य है और अब ब्रह्मांड को इस अंधेरे में खरबों सालों तक का समय अकेले ही बिताना है। 10 लाख खरब 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 साल बाद सभी तारे, ग्रह, नक्षत्र सब खत्म हो चुके हैं। ब्रह्मांड में अब सिर्फ ब्लैक होल्स ही मौजूद है और मौजूद है अनंत आकाश। लेकिन समय के आगे ये अनंत आकाश भी फीका पड़ जाएगा। 1000 खरब 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 साल बाद ब्रह्मांड में खरबों साल जीवन जीने के बाद अब दैत्यों का महासंग्राम शुरू होता है। इस समय ब्रह्मांड में मौजूद सभी ब्लैक होल्स आपस में टकराने लगते हैं। जब ये दैत्य टकराते हैं तो ये पूरे आकाश को एक ढोल की तरह बजा डालते हैं और इनके टकराने से अनंत आकाश में लहरें उत्पन्न होती हैं। लेकिन अफसोस, इन लहरों को कोई किनारा नहीं मिलने वाला। ब्रह्मांड में 100 खरब 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 साल बाद अब मृत्यु ब्रह्मांड के सबसे बड़े दानव का संहार करने आ रही है और इस समय ब्रह्मांड के सभी ब्लैक होल्स विस्फोट के साथ खत्म होने लगेंगे और इस महाप्रलय में ब्लैक होल्स पूरे आकाश को प्रकाश की ऊर्जा से भर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रह्मांड में सिर्फ अंधेरे का ही राज होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में मौजूद एक और अंधेरा यानी डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड को फैला रही है। आज से 30 अरब खरब 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 साल बाद डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को और तेजी से फैलाने लगती है। अगर ये डार्क एनर्जी समय के साथ और अधिक ताकतवर होती गई तो ये पूरे ब्रह्मांड को फैलाकर ब्रह्मांड में मौजूद लाइट्स के पार्टिकल को भी फैलाकर पूरी तरह से ब्रह्मांड को जमा देगी। धीरे धीरे ये डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैलाकर फोटॉन्स की एनर्जी को भी एक सामान्य स्तर पर ले आएगी। ऐसे में ब्रह्मांड में हर जगह सिर्फ अंधकार ही अंधकार होगा, अंधेरे का ही साम्राज्य होगा। लेकिन अब ब्रह्मांड में समय के होने का कोई मतलब नहीं है, ये समय की मृत्यु है, क्योंकि अब ब्रह्मांड में कोई मरने वाला नहीं बचा। ऐसे में मृत्यु को ही निगल लेती है और ये समय का अंत है। ब्रह्मांड पूरी तरह शांत है। अब ना मृत्यु है, ना जीवन, ना सर्दी है, ना गर्मी। अब ब्रह्मांड पूरी तरह नींद में सो चुका है। ब्रह्मांड इस गहरी नींद से कब उठेगा ये कोई नहीं जानता और उठेगा भी या नहीं ये भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, समय के इस सफ़र में अब हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, लेकिन अब हमें अपने वर्तमान समय में चलना चाहिए। वर्तमान में हमें पता है कि परिवर्तन ही ब्रह्मांड का नियम है। बदलते समय के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा ताकि ब्रह्मांड के आने वाले खतरों से बच सकें हम। तो दोस्तों, क्या सोचते हैं आप, कब तक मनुष्य जाति इस ब्रह्मांड में बच पाएगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में।